श्री शौकत राय जी या नहीं और सर, दादा बहुत को आज क्वेश्चन का बैठे बैठे नहीं पूछे, खड़ा होकर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये वामपंथी उग्रवादी का समस्या 10-15 साल में 3-4 प्रांतों में हो रहा है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, उसके बाद उड़ीसा के कोरापुट और उसके बाद आंध्रा के कोई अंश में। अभी भी हर हफ्ता मैं देखता हूं कि एनकाउंटर हुआ सिक्योरिटी फोर्स के साथ माओवादियों को, बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके संज्ञान के लिए बताने चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ, लेकिन वहाँ पर ममता बनर्जी के सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम किया और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया। सुनिए ना, उसके बाद सवाल क्या आपका? सर, सवाल यही है कि वहाँ केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछने चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, किसी कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 203 श्री वीरेंद्र सिंह। मंत्री जवाब पटल पर रख दिया गया है। माननीय मंत्रीगण, जूनियर पूछो ने, माननीय सदस्य। सर, मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से था कि फसल बीमा का योजना किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। और लगता है कि प्रश्न में बोल रहा हूं सर, तो मेरी पीड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे संरक्षक है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा का लाभ, जब खेतों में खड़ी फसल में आग लग जाती है तो उसे क्यों नहीं जो है कि कवर किया जाता है, उसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलता। और उसी के साथ साथ जो किसान बटाई पर खेती करता है और वो बटाई पर खेती करने वाले किसान का भारी नुकसान होता है, सरकार उसे संज्ञान में नहीं लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या खड़ी फसल जो हमारे क्षेत्र चंदौली में करीब हजारों एकड़ फसल जो है जल गई, तो उसका लाभ मिलेगा और बटाईदार जो हमारे कृषक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उत्तर सीधा चाहता हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष। उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती जो फसल बीमा योजनाएं थी उनमें कई तरह की कठिनाइयां थी। अनेकों फसल बीमा योजना उधर की सरकार भी लाई थी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे, तो आप बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल माननीय सदस्य नहीं, किसान भी जानना चाहते हैं।